पति और पत्नी के मध्य में जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और पत्नी के द्वारा सारे आरोप झूठे होते हैं, तो ऐसी अवस्था में पत्नी आपको झूठा फंसाने की कोशिश करती है, बार-बार धमकी देती है कि मैं तुम पर 498 ए का केस लगा दूँगी, दहेज का केस लगा दूँगी, बहुत सारे अन्य आरोप भी तुम पे लगा दूँगी और आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जब आप थाने में पहुँचते हैं और पुलिस वाले और पत्नी आपस में मिलकर आपसे किसी भी प्रकार से राज़ीनामा कराने की कोशिश करते हैं, एक अमाउंट आपसे लेने की कोशिश करते हैं, आपसे पैसे की माँग करते हैं। देखिए, ये आजकल एक आम बात हो गई है, राज़ीनामा करने के बहाने पुलिस वालों की तरफ से या जो झूठा आरोप आपकी पत्नी ने लगाया है या कोई अन्य आप पर झूठा आरोप लगा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो आपसे एक भारी भरकम पैसे की माँग करते हैं। क्या ऐसा कोई कानूनी बचाव है कि जिससे अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, ऐसी परिस्थिति में आप बिना राज़ीनामा किए या बिना उन्हें पैसे दिए आप अपना केस जीत सकते हैं, आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, जब भी झूठी रिपोर्ट होती है, आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, ऐसी परिस्थिति में शारीरिक और मानसिक दिक्कत आपको ही उठानी पड़ती है। मानसिक यातना आपके साथ हो रही है, आपको उन सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ रहा है, तो कानूनी प्रावधान इस तरह से है कि ऐसी उसमें एक माध्यम दिया है जिससे आप पर अगर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, पत्नी के द्वारा लगाया जा रहा है, तो आप इससे बच सकते हैं। इसका प्रयोग करके आप अदालत जाने से भी बच सकते हैं और अगर आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है और झूठी एफआईआर लिखवा दी गई है, तो ऐसे में आपके पास एकमात्र रास्ता आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी या मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से मैं बोलूँगी कि आप लाइक कीजिए और कानून की ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियाँ, बारीकियाँ आपके केस में मजबूती प्रदान करें। देखिए, कभी भी आपके साथ अगर पत्नी के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है या थाने में आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो चुकी है या होने की आपकी पत्नी धमकी दे रही है और आपके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी अपराध नहीं किया है, तो ऐसी अवस्था में आपको मालूम है कि आपने अपराध नहीं किया है, आपको उस एफआईआर के विरुद्ध दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की एक धारा होती है 482, उसके तहत आप सीधे उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में जो एफआईआर आपके खिलाफ हुई है उसको चुनौती दे सकते हैं और उस एफआईआर को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से सही हैं, आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है, तो हाई कोर्ट में जाकर आप उस एफआईआर को चुनौती दे सकते हैं। आपका केस क्वेसिंग में चला जाएगा, आपकी एफआईआर रद्द हो जाएगी और आप कोर्ट कचहरी के मामलों से फंसने से बच भी सकते हैं। इसलिए अगर पत्नी के द्वारा बार-बार आपको धमकाया जा रहा है कि मैं तुम्हें फंसा दूँगी या तुम मुझसे राज़ीनामा कर लो, मैं तुमसे पैसे की अगर वो पैसे की माँग कर रही है, वो और पुलिस वाले आपस में मिलकर आपसे पैसा वसूली कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हाई कोर्ट जाना है और 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करनी है और याचिका वहाँ पर आप डालिए। तो ऐसे में अगर आप सही हैं, तो आपका जो एफआईआर है वो निरस्त हो जाएगी। ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।